अम्मा बोल। दादी, दादी, अम्मा, दादी, अम्मा, माँ जी क्या हुआ? अम्मा, दादी, जीजा जी, अम्मा जी नहीं रही। दादी, अम्मा जी नहीं रही। शुक्र है एक बला तो टली। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अम्मा जी, आपको तो मैंने कहा था कि भगवान के पास भेज देता हूं बिना तकलीफ के। अब जाओ, हैप्पी जर्नी। समझ में नहीं आ रहा है हमने नौकरानी रखी है या महारानी। चाय मैंने बनाई है। ज्यादा छूट दो ना तो यही हाल होता है। क्या हुआ भाभी? दीदी, अब तो बस इतना ही रह गया है कि मैं खाना बनाऊं और वो आराम से बैठ के खाए। आप शांत हो जाइए, किसी काम के लिए गई होगी बाहर। वो आ जाएंगी ना तब हम उन्हें पूछ लेंगे। आप शांत हो जाइए। हेलो, क्या? हे भगवान, क्या हुआ? स्वर्ण भवन से फोन था, विमल का। उनकी दादी का स्वर्गवास हो गया। भगवान, कुछ ही देर में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। हमें चलना चाहिए। अच्छा हुआ भैया आप काम के बहाने अंतिम संस्कार पर नहीं गए। कम से कम आगे की योजना बनाने का समय तो मिला। तुम चिंता मत करो यशोधरा, अब ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गलत रास्ते पे आपका दिमाग बिजली की तरह चलता है भैया। हाँ, मगर तुम्हारा योगदान भी कम नहीं था यशोधरा। अगर सही वक्त पर तुम करण के सामने वो आत्महत्या का नाटक करके बाहर नहीं जाती तो शायद करण को दया नहीं आती और उसका मन भी नहीं बदलता। और रही बात उस डायरी की, अम्मा जी ने जो वहां लिखा था ना कि प्रतिभा अभी जिंदा है, उस बुढ़िया के लेखन को मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया और उसकी जगह लिख दिया, जग्गू यशोधरा से शादी कर लो। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीजा जी जितने भी बड़े वकील हो, कितने भी असूल परस्त क्यों ना हो, अम्मा जी की अंतिम इच्छा नहीं टाल सकते। और उस आभा का हम क्या करेंगे? उसे तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन भैया प्रतिभा का क्या करेंगे? वो तो कभी भी आके सबके सामने हमारा झूठ खोल सकती है। अरे बहना, जिसने सांप को मारा है उसके लिए तो छछूंदर चुटकियों का खेल है।
हेलो सर, आपने जिस औरत का पीछा करने के लिए कहा था ना, उसे राघव पंडित के घर जाते हुए देखा है। यहाँ ठाकुर साहब रहते हैं। क्या? प्रतिभा वहां ठाकुर साहब के घर में? अब तो अपना काम और भी आसान हो गया है। ठाकुर साहब तो अपने घर वालों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। वो बिल्कुल अकेली होगी, वो बचने न पाए। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ओके सर। बुढ़िया अकेली ऊपर बोर हो रही होगी। प्रतिभा को जल्दी जाना चाहिए उसके पास। यही शुभ घड़ी है इस नेक काम के लिए। हे भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ। मैया ने मेरे आंखों के सामने प्राण त्याग दिए और मैं उन्हें बचा भी नहीं सकी। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी मुझसे, क्यों बुलाया था उन्होंने मुझे वहां। और वो शुरुआत मैंने की है तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग सबसे बड़े सदस्य के साथ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे आबा को सब कुछ सच बताना होगा। सब बताना होगा आबा को। यान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेद्यन्त्यपो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयं तायोऽयं वेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रत्नोऽयं सनातनः बस पापा, बस बस बस। आपको पता है दादी क्या कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद अगर तुम लोग में से किसी ने भी आंसू बहाए
तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम लोग को ऊपर से देखती रहूंगी। अगर वो अभी देख रही होंगी तो उन्हें कितना दुख होगा पापा। जो दादी ने चाहा अंतिम पल तक आपने पूरा किया। दादी ने चाहा कि आप मासी से शादी करें। उन्हें कितनी फिक्र थी हमारी और आपकी, और आपने वो पूरा किया पापा। आपको इस बारे में खुश होना चाहिए ना। बस चलिए, बस चलिए। बहू, अब अपने दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की तरफ धकेल दो और प्रवेश करो अपने नए घर में। दादी की अंतिम इच्छा वो नहीं जो पापा और करण समझ रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए दादी ये कहना चाहती थी कि माँ जिंदा है। हमें ये बात करण और पापा को बतानी होगी। यही एक तरीका है मामा और मासी का झूठ सबके सामने लाने का। क्यों कर रही हो तुम ये सब आभा? कौन करेगा तुम्हारी बात पर विश्वास? और इस कागज के टुकड़े से क्या साबित कर पाओगी तुम? करण को अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं मामा जी। अब तो आपका यहाँ से जाना तय है। हम किसी भी तरह माँ को ढूंढकर यहाँ लाएंगे और उन्हें उनका स्थान और हक दिलाकर रहेंगे। करण को अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं मामा जी। अब तो आपका यहाँ से जाना तय है। हम किसी भी तरह माँ को ढूंढकर यहाँ लाएंगे और उन्हें उनका स्थान और हक दिलाकर रहेंगे। अगर ज्यादा जल्दी ना हो तो ये देखती हुई जाओ तुम। क्यों? आगे भी देखना चाहती हो? किस तरह के मामा है आप? अपनी भांजी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? ऐसा है आभा, प्रतिभा और उसके बच्चों से मेरा रिश्ता उसी दिन टूट गया जिस दिन उसने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और मेरे बेटे को जान से मार दिया। इन रिश्तों का कोई मोल नहीं है मेरे लिए अब, और ना ही तुम्हारी इन बातों का असर होगा मुझ पर। तो बेहतर यही होगा कि तुम ये सब बंद कर दो और मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुमने हमारी सच्चाई सबके सामने उगल दी तो मैं तुम्हारी ससुर जी की इज्जत और तुम्हारी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो और अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दोगी। शर्म के मारे पूरा वीडियो भी नहीं देख पाई बेचारी। अरे देख लेती तो मेरी पोल ना खुल जाती। इसके आगे तो कुछ भी नहीं था अब। लेकिन मेरा काम तो हो गया ना। तुम तो सच में डर गई। हाँ, मामा इस हद तक गिरे हुए हैं, हमने सोचा नहीं था। अब हम करण को सच किस तरह बताएं? आज हम कनिका की इस गलती को अगर छुपा भी लें, मगर जब करण को इस बात का पता चलेगा तो वो ना उसे माफ कर पाएंगे ना हमें। किसी भी भाई के लिए इतना कड़वा सच सह पाना बहुत मुश्किल होता है। करण, आजा बेटा, खाना खा ले। करण, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। गोपाल, ये सारा खाना ले जाओ, मुझे भी नहीं खाना है। मैं भी बाद में खाऊंगी। मासी, आप खा लीजिए प्लीज, मैं नहीं खाऊंगा। मासी कहता है ना मुझे, तेरे बिना मैं खा लूंगी। अब तो तुझे भूख लगेगी ना, तभी खाऊंगी मैं भी। बेटा, अब तो इस घर के प्रति मेरी और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस घर को और तुम सबको संभालना है मुझे। माँ जी को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगी मैं। मासी, सच्ची तू खाएगा? अरे मेरा बच्चा, अपने हाथ से खिलाऊंगी मैं तुझे आज। करण नादानी में अपनी माँ की जगह मासी को दे रहे हैं। ये ठीक नहीं। उसकी हकदार दादी के बाद अब सिर्फ माँ है करण। उन दोनों के अलावा आपको वो प्यार और कोई नहीं दे सकता।